हेलो एवरीवन। सो अब हम करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर WCR। WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो वर्कमैन कंपनसेशन एक ऐसा रिजर्व है विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। फर्म के प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दे सको एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड उसका ट्रीटमेंट ये रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो ये केस आपको दिया होगा जेन्युइन एंट्रीज। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कोई भी जेन्युइन एंट्री बनाने का, सो द केस वुड बी गिवन टू यू दैट इफ देयर इज़ नो क्लेम देन यू हैव टू मेक अ जेन्युइन एंट्री ऑन दैट। सो सबसे पहले रिजर्व्स आपकी लाइबिलिटी थी। इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट इट। सो जब भी आप लाइबिलिटी को कम करते हो, मतलब अभी हमें क्या करना है, रिजर्व को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है। सो WCR, अब जब भी लाइबिलिटी आपकी कम होगी तो आप उसको डेबिट करोगे। जब भी लाइबिलिटी कम होती है यू हैव टू डेबिट इट। सो WCR को डेबिट किया और ABC में डिवाइड कर दिया इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद अगर कोई एक क्लेम आता है, देखो अगर मैं कह रही हूँ कि क्लेम नहीं है, देयर इज़ नो क्लेम, इसका मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने बनाया था वो किसी को भी हमने पे नहीं किया है। मतलब कोई ऐसी कोई लाइबिलिटी ही नहीं है कि हमें किसी एम्प्लॉय को पे करनी पड़ी। बट इन केस जब भी क्लेम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हुआ, आपने बनाया था 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ओके। एंड आपको जो WCR देना पड़ा टू द किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है, टू एनी ऑफ द एम्प्लॉय, एंड आपने वो भी 10K का ही दिया। ठीक है, तो आपका फुली ये सेटिस्फाई हो गया। सो आप क्या लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और नीचे लिख देना बीइंग प्रोविजन मेड फॉर द क्लेम। ओके, एंड देन व्हेन द क्लेम इज़ लेस देन WCR, फॉर एग्जांपल आपने बनाया था WCR जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10K का बनाया था, बट आपने पे सिर्फ कितना किया, आपने सिर्फ 8,000, हाँ 8,000 पे किया। सो WCR को आप डेबिट करोगे पूरा जितना आपने बनाया था। एंड जो क्लेम है कितने का हुआ, 8,000 का क्लेम था, एंड 2,000 जो बचा वो पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। द नेक्स्ट केस इज़ व्हेन द क्लेम इज़ मोर देन WCR, तो आपका क्लेम जो है वो ज़्यादा है देन WCR। सो हमें इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग नया अकाउंट है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो जितना भी, फॉर एग्जांपल हमने 10K का WCR बनाया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व बनाया था, ठीक है, बट हमें जो क्लेम देना पड़ा वो देना पड़ा 12,000 का, ज़्यादा क्लेम देना पड़ा। तो 10,000 तो हम यहीं से ले लेंगे, बट बाकी के जो 2K हैं वो रिमेनिंग आप लोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, यहाँ से। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। उसके बाद क्या होता है, आप लिख दोगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ये तो आपकी एंट्री हमेशा ऐसी रहती है कि जब भी आप अपने क्लेम को सेटिस्फाई करोगे तो आपको नीचे यहाँ पे 2 वाली साइड यही लिखना पड़ेगा, टू WCC, एंड नीचे लिखना मत भूलना नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ क्लेम डेबिट। उसके बाद जितना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, नॉट रिवॉल्यूशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, उसको तुम डिवाइड करोगे बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग कम कर रहे हैं और जो भी एक्स्ट्रा क्लेम था वो पार्टनर्स से ही ले रहे हैं। क्योंकि फर्म बोलेगी कि भाई देखो तुमने तो मेरे पास इतना ही रिजर्व्स रखा था, वो तो मैंने बांट दिया, अब जो एक्स्ट्रा देना है वो तुम अपनी जेब से दो, मेरे पास ऐसा कुछ अमाउंट नहीं है। तो पार्टनर्स अपने पॉकेट से ये सारा अमाउंट देंगे। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर कम हो रहा है सो इट विल बी डेबिट, इसलिए वो डेबिट साइड दिखा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन। PQR up sharing the profit and losses in the ratio 4:3:2 and they decide to share profit and losses in the ratio 2:3:4। सो सबसे पहले उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 4:3:2 एंड अब हो गया वो 2:3:4 विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट April 2023 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 March 2023 इज़, ये हो गया आपका एसेट, ये हो गई, सॉरी ये लाइबिलिटीज़ हो गई, एसेट हो गया। ऐसे दिया होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व आपने बनाया था 90,000 का। सो सबसे पहले व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन एज टू क्लेम, सो आप मान के चलो कि क्लेम हुआ ही नहीं है, सो आप एंट्री बना दोगे वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिटेड टू A, B एंड C। ये आप अपने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, व्हेन देयर इज़ केस नंबर 2, व्हेन देयर इज़ नो क्लेम। अच्छा देखो, जैसे फर्स्ट केस में आपको इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, ठीक है,
क्लेम की, बट बस क्लेम दिया हुआ है एंड नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन कि क्लेम को हमने कैसे सेटिस्फाई किया। तो मान लेना कि नो क्लेम इज़ देयर। ओके, सेकेंड वाले केस में भी सेम तरह से एंट्रीज बनेंगी। उसके बाद आपका क्लेम दिया है 45,000 का, तो आप एंट्री बनाओगे WCR अकाउंट डेबिट पूरा 90,000 यहाँ लोगे। जितना क्लेम हुआ है उसको आप लोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 45,000 यहाँ लिखोगे एंड जितना भी रिमेनिंग होगा उसको आप ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। सो जैसे 4:3:2 था ना हमारा ओल्ड, तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 9 5 से 45, 5 4 से 20। सो ए का ही आ गया। सो ओल्ड रेशियो में आप इसको डिवाइड कर दोगे तीनों पार्टनर्स में। ठीक है, एक बार ये एंट्रीज आपको खुद करनी पड़ेंगी, समझ आया। उसके बाद है व्हेन द क्लेम ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट इज़ 99,000। अब हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बनाया था, 90,000 का। सो यू हैव टू राइट इट हियर। ठीक है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, 99,000 का। तो बीच में आपको यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर ऐड करनी पड़ेगी, उसको आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद आप रिवैल्यूएशन को बांटोगे पार्टनर्स में। ठीक है, वही रेशियो में 4:3:2 ओल्ड रेशियो का ही आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपका फिफ्थ केस है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 90,000। तो आप ये 90,000 को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। यहाँ देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में आप लिख दोगे, पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये है। एंड इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन तो आप इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में। उसके बाद आपका जो पहला क्लेम है वो 24,000 का है, तो उस हिसाब से आप एंट्री बना दोगे एंड रिमेनिंग को डिवाइड कर दोगे ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है वो पूरा 60,000 है, तो पूरा 60,000 आप WCR को डेबिट करके WCC को क्रेडिट करके उसमें डाल सकते हो। और अगर अमाउंट आपका ज़्यादा है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का था और क्लेम हो गया 75,000 का, तो 15,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालोगे। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी भी फिल्ड नहीं होता है, तो उसमें जो भी अल्टीमेट लॉस या अल्टीमेट प्रॉफिट आता है आप उसको तीनों पार्टनर्स में ऐसे डिवाइड कर देते हो। ओके,